हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा हमारे चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हमने पिछले वीडियो में जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट यानी समुच्चय, जिसके बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1.1 की। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें ये है जो मतलब कुछ कलेक्शन दे रखे, ये अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन दे रखे, तो उनको हमें बताना है कि ये सेट समुच्चय है या नहीं है, इतना सा बताना है। ठीक है ना? ओके, तो हमारा जो पहला कलेक्शन है वो क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ महीनों का संग्रह। मतलब वह उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है, मतलब उन मंथ्स का कलेक्शन करना है जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो कौन से होते हैं? जून और जुलाई। तो इसमें कोई तो ये क्या हुआ? ये एलिमेंट्स हुए जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये सबके लिए समान है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो ये कलेक्शन हुआ, ये हम क्या कह सकते हैं? ये वेल डिफाइंड है, यानी क्या है? एक तरह से सेट है। तो इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल ये क्या है, इसमें ऐसा ही बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे? प्रतिभाशाली। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ऐसा बात करें तो प्रतिभाशाली शब्द सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई किसी मुंशी प्रेमचंद को अधिक प्रतिभाशाली मानता है, तो कोई तारक मेहता देखता है, उसको तारक मेहता साहब आते हैं, उसको ज़्यादा प्रतिभाशाली मानता है। तो सबके लिए प्रतिभाशाली का मोटो अलग अलग है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इसमें कलेक्शन होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, तो इसको हम सेट नहीं मान सकते। तो ये क्या होगा? हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है ना? थर्ड वाला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ वर्ड आ गया। तो किसी के लिए विराट कोहली अधिक सर्वश्रेष्ठ है, तो किसी के लिए रोहित शर्मा अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो सबका कलेक्शन अलग अलग होगा, किसी के फर्स्ट नंबर पे कोई और है तो किसी के कोई और है। तो ये भी हमारे लिए कोई क्या एक तरह से सेट नहीं है। तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसमें क्या है? आपके NCERT के हिसाब से देखा जाए तो इसको एक सेट माना गया। कैसे? इसमें एक फिक्स कोई क्लास है, उसको ले लिया गया है और उसमें पूछा गया कि इस बच्चे के जो इस क्लास है इसके बच्चों का कलेक्शन करना है, टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है ना? तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिक्स क्लास है, उसमें से अपन को हमको किसी को भी बोल दिया जाए कि इस क्लास के टोटल बच्चों का कलेक्शन, जो भी नाम है वो उनका नामों का कलेक्शन करना है। तो हमारे सबके लिए हमारा कलेक्शन क्या होगा? एक सेम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह से क्या है? सेट है। और NCERT में इसको इसी नज़र से देखा गया है। बाकी एक नज़र से और देख सकते हैं इसको, किस तरह से कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जो भी मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है उसके लिए बोला गया है कि जो भी आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह है उसकी कक्षा के लिए बोला गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सबके लिए, यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो कलेक्शन होगा वो अलग होगा, यदि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए जो कलेक्शन होगा वो अलग होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक सेट नहीं है। लेकिन NCERT में उसको, जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था, उस हिसाब से इसको देखा गया है। तो उस हिसाब से ये क्या एक तरह से सेट है। फिर अगला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो आपको पता है प्राकृत संख्या का हमने इसमें पढ़ा भी था, नेचुरल नंबर का, कि वो एक तरह से क्या होता है? सेट होता है। और 100 से कम वो भी एक फिक्स है कि 1 से लगाकर 99 तक जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होता है? एक तरह से फिक्स्ड होती है। तो इसकी क्या हो गया हमारे लिए? सेट। फिर है लेखक प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह। वहाँ पे वर्ड आया था कि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली सबके लिए अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो उपन्यासों का संग्रह है वो तो सारे उपन्यास कौन से मुंशी प्रेमचंद ने लिखे वो तो सब फिक्स्ड है, वो तो सब लिखे हुए भी यही है। जो उपन्यास है ये किसने लिखे है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखे। तो ये देखा जाए तो ये जो उसका कलेक्शन है एक तरह से क्या है? सेट है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अभी ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड आ गया, नंबर्स आ गए। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है कि नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो सभी सम पूर्णांक जो भी क्या है? सभी सम पूर्णांक कौन से हुए? जो पूर्णांक कौन से होते हैं? इंटीजर। पहले तो जो माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले सारे टोटल नंबर होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो सारे नंबर लाइन पे जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। उनमें से भी जो सम नंबर है वो क्या है? वो सब फिक्स्ड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? हमारे पास सेट हो गया। अब हम बात करते हैं
एच वाले की अध्याय के प्रश्नों का संग्रह। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि इस अध्याय के प्रश्नों का संग्रह। तो जो भी अपना चैप्टर चल रहा है इसमें फिक्स है कि उदाहरण जितने एग्जाम्पल है, इसमें 5 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने, 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो सब क्या है, फिक्स्ड है। तो इनका कलेक्शन करेंगे तो ये सबके लिए भी समान होगा कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी के टोटल जो क्वेश्चन है उनका एक कलेक्शन कीजिए, कितने क्वेश्चन है, तो आपके लिए जो आंसर होगा वही मेरे लिए होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक तरह से सेट हुआ। अब बात करते हैं विश्व के खतरनाक जानवर। अब यहाँ पे भी एक खतरनाक वर्ड आ गया, ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब खतरनाक, प्रतिभाशाली, सब ये जो वर्ड होते हैं ना, ये सब में चेंजेस होता है। जैसे कि अब खतरनाक जानवर है तो किसी को तो कुत्ते से डर लगता है तो उसके लिए तो खतरनाक कुत्ता हो गया, और किसी को नहीं लगता है, किसी को और बड़ी चीज़ से, बड़े जानवर से डर लगता है, उसके लिए खतरनाक वो हो गया। तो इसमें भी जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये भी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सेट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको इसमें बताना था कि ये सेट है या नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है हमको कि ये हमारे पास एक सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसमें हमको बताना है कि इसमें अपन को फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है कि यहाँ पे जो 5 है वो क्या एप्सिलॉन ए है या नॉन एप्सिलॉन है। मैंने आपको बताया भी था एप्सिलॉन और नॉन एप्सिलॉन के बारे में। यदि आपको ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ पहले का वीडियो देखें, वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू। तो अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा या नॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है, यदि उस सेट में है तो वहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन। यदि उस सेट में नहीं है तो नॉन एप्सिलॉन। ओके, तो 5 इस सेट में है या नहीं है, बिल्कुल है सर, ये रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन। ओके, यहाँ पे है 8 इस सेट में है या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास नॉन एप्सिलॉन। इसका मीन्स क्या है कि ये 8 है, जो भी 8 है वो क्या है, इस सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, यानी इस सेट में, ए सेट में नहीं है वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम 0 की। 0 इस सेट में है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, नॉन एप्सिलॉन। इस प्रकार इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, आप बुक में देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने बिल्कुल इजी है वो, बिल्कुल उसमें बताना है कि वो एलिमेंट इससे बिलोंग करता है नहीं करता है, आप सॉल्व करें। फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लेके मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, ये क्वेश्चन है कि जो भी अब हमको दे रखा है यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आपका हमको उसमें उसको किस में चेंज करना है, हमको रोस्टर रूप में चेंज करना है। अब देखो कैसे, रोस्टर रूप में क्या होता है, अब देखना है अपन को, जो भी ये अपन को समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है फर्स्ट वाला कि ए इज इक्वल टू एक्स कॉलम एक्स, कौन सा रूप हो गया है, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। एक पूर्णांक है और -3 से लगाकर जो एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है, ठीक है ना। -3 से तो क्या है, ज़्यादा है, और 7 से क्या है, कम है। तो हम पहले तो क्या है, एक पूर्णांक है, पहले तो हमको देखना है कि यह पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स क्या होता है, इंटीजर, यानी कि जो भी नंबर लाइन पे जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक यानी -5, -4, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं टोटल, माइनस प्लस जीरो वाले टोटल तीनों मिला के, तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, पूर्णांक में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि ये इसमें जो सेट बनाना है उन नंबर्स का बनाना है। अब लेकिन इसमें एक और हमको दे दिया कि -3 से और 7 के बीच में ही रहना चाहिए वो नंबर। क्या है, -3 से और 7 के बीच में। तो यहाँ पे कोई इक्वल वाला साइन भी नहीं लगा है कि -3 भी लेंगे हम डायरेक्ट क्या है, -3 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम इस ए ले लेते हैं, क्या करते हैं हम, मिडल ब्रैकेट लगाते हैं पहले, फिर क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट क्या आएगा, -3 से बड़ा क्या है, -4 नहीं है, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या क्या आ जाएंगे, -3 से बड़ा क्या क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया इसका, रोस्टर रूप, सिंपल।
अब बात करते हैं इसमें बी वाले की। बी वाले में कुल मिला के अपन को हमको समुचित निर्माण रूप जो है उसमें से अपन को एलिमेंट देखने की, एलिमेंट कौन कौन से है, तो हम इसमें डायरेक्ट एलिमेंट शो कर देंगे, तो वो हमारा कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया, सिंपल। बी वाले की बात करते हैं तो देखो x कॉलम x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ना, और आप बुक साथ में लेके बैठे जिससे आपको जो मैं क्वेश्चन लेकर का हूँ तो आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्या है कि x कॉलम x संख्या 6 से कम में क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो क्या होता है कि वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और प्लस इन्फाइनाइट तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट अनंत तक जाती है, तो वो कौन सी संख्या हुई हमारी, वो कौन सी संख्या हुई, प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है 6 से कम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 6 से कम। तो 6 से कम तो भैया 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है, क्या है इसमें, क्या दे रखा है कि 6 से कम होनी चाहिए। तो ये हमने लगा दिया भैया ब्रैकेट। तो क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कौन सी संख्या हो गई, 6 से कम प्राकृत संख्या हो गई। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। जो थर्ड का 5 क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका हमें क्या करना है कि इसको रोस्टर रूप में हमको चेंज करना है। इसके जो पहले के जो 2 क्वेश्चन मैंने छुड़ाए हैं आप प्लीज़ उनको सोल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल इजी है वो। यदि आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखे, मैं आपको अगले वीडियो में वो क्वेश्चन वापस सोल्व करा दूंगा। लेकिन आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करें क्योंकि वो बहुत ईजी है, इसलिए मैं उनको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें इसको रोस्टर रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी वही, जैसे मैंने कोई भी रोस्टर रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट, ठीक है, मिडल ब्रैकेट। अब इनमें क्या एलिमेंट क्या क्या है, ये सब टी आर आई ये सब क्या हमारे लिए एलिमेंट है, तो लिखते हैं चलो टी कोमा आर आई जी ओ एन। अब वापस ओ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि रोस्टर रूप में जो सेम, यदि कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट 2 बार आ जाए तो उसको हम रोस्टर रूप में 1 बार ही लिखते हैं। यदि ये आपको, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता है, ठीक है ना। ओ एन, ये ओ छोड़ दिया हमने, ये आ गया हमारे पास एम ई, टी भी वापस रिपीट हो रहा है तो टी को भी छोड़ देंगे, आर भी रिपीट हो रहा है और वापस लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार क्या हो गया, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। तो जो एलिमेंट थे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में वो सारों को हमने यहाँ पे जो सेम थे उनको 1 बार ही लिखा है और किसी को रिपीट नहीं किया है। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। इसको भी कुछ भी नाम दे दो, जिसमें इसमें ए दिए थे, ये दे दिया ए इक्वल टू मिडल ब्रैकेट लगा के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। इसी प्रकार इसमें अगला वाला क्वेश्चन है, बुक में देखे आप, इसमें अगला वाला क्वेश्चन है कि बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाइए। मतलब उसको क्या बनाना है, तो मतलब बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, एक एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास बी, एक एलिमेंट ई, और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा टी, और एक एलिमेंट हो जाएगा आर। इसमें 2 बार क्या कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो टी आ रहा है और एक ई आ रहा है, तो हम उनको 1 बार ही लिखेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको जो फोर्थ क्वेश्चन में कौन सी टर्म दी हुई है, रोस्टर टर्म, यानी जो भी कौन सा फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, हमें हमको उसको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका जस्ट उल्टा किया था कि उसको हमको समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था, उसमें हमने रोस्टर रूप किया है, रोस्टर रूप में उसको चेंज किया है। इसमें हमको समुच्चय रोस्टर रूप दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण रूप में उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अब इसमें, ये रोस्टर रूप हमको दे रखा है, ये एलिमेंट्स दे रखे, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या इसमें चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो कौन से भी एलिमेंट को क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, फिर क्या लगाते हैं कॉलम का साइन, फिर ये वापस एक्स ले लिया। अब हमको बताना है कि जो ये एक्स है वो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखते हैं इसमें, देखो 3 6 9 12, ये यहाँ पे नंबर है अपने पास, कोई डॉट नहीं है, तो मतलब केवल अपने पास क्या है 4 नंबर है, ठीक है ना।
मतलब चेंजेस किस हिसाब से आ रहे हैं देखो, यदि मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें चेंजेस इस हिसाब से आ रहे हैं। यदि 3 की टेबल 1 बार बोलूँ तो 3, यदि 2 बार बोलूँ तो 3 2 6, यदि 3 बार बोलूँ 3 3 9, और यदि 4 बार बोलूँ तो 3 4 12, यानी 3 की टेबल बोल रहे हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। इस टाइप से हम क्या बोल रहे हैं, 3 की टेबल बोल रहे हैं। तो हम क्या होगा कि अब हमको क्या बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू 3n। 3n मतलब क्या है, यहाँ पे n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, इसलिए मैंने नेचुरल नंबर लिया, ठीक है ना। लेकिन हम नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल हमें तो केवल 4 नंबर के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे n को एक, तो हम क्या कह देंगे कि जो x है वो मतलब जो n है वो किसके किसके बीच में रहेगा, तो कि x कॉलम x 3n यानी n की जगह 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 2 6, ऐसे इस प्रकार से 4 रखेंगे तो 12। और यहाँ पे मैंने प्रतिबंध लगा दिया है कि ये जो n की वैल्यू है वो 1 से लगा के 4 तक की है, यानी उससे ज़्यादा नहीं है। वो यदि नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है 1 से लगा के 4 तक है। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 2 4 8 12 32, ये हमारे पास है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी कोई एलिमेंट ले लिया x, ये कॉलम ये x, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम x कॉलम x। अब इसमें चेंजेस किस हिसाब से हो रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो अपनी बुक में। अब इसमें चेंजेस, चलो इधर आ जाओ, इधर ही देख लो। अब इसमें किस हिसाब से हमको चेंजेस करने हैं, चेंजेस हो रहे हैं, सॉरी, 2 4 8 16 32। यदि आपने रीजनिंग का वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे देखो, जब 2 की पावर 1 होगी, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 1 होगी तो 2 1 सा 2, जब 2 की पावर 2 होगी तो 2 2 सा 4, जब 2 की पावर 3 होगी तो 2 की पावर 3 को हम कैसे सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यानी 2 की पावर जब 3 होगी तो क्या होगा 8, 2 की पावर 4 होगी तो 16, और 2 की पावर 5 होगी तो 32। तो मतलब इसमें क्या है, पावर का रोल है। इसमें क्या आ रही है, पावर आ रही है, पावर का रोल है इसमें। तो x इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 2 की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे पावर का है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते क्योंकि 2 3 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, तो n वही, n भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी वही है, डॉट 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 नहीं है, यानी इनफाइनाइट तक नहीं है, केवल कितने नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5, यानी 5 पावर जब तक आएगी ना वहाँ तक के लिए ये जो एलिमेंट कितने अपने पास 5 है, यानी 2 की पावर 5 तक ही हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, n कहाँ से कहाँ तक है ये भी हमको लिखना पड़ेगा। यदि डॉट 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 होते तो हम क्या करते थे, केवल ये वाली चीज़ लिख के ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप कंप्लीट होता था। लेकिन हमें केवल 5 एलिमेंट के लिए ही इसको यहाँ पे शो करना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 से लगाकर, जो n की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 की पावर। जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी जो अवयव है वो सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कैसे करना है, सूचीबद्ध जो हमने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था हमने, सारणीबद्ध कीजिए या एक तरह से सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसमें भी क्या करना है हमको, जो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है उसको हमको किसमें चेंज करना है, रोस्टर रूप में चेंज करना है। बहुत ईजी है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x कॉलम x कौन सा रूप आ गया अपने पास, ये समुच्चय निर्माण रूप आ गया। तो इसमें हमको किसमें चेंज करना है, रोस्टर रूप में, सूचीबद्ध करना है, यानी एक तरह से रोस्टर रूप में चेंज करना, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास विषम प्राकृत संख्या, ठीक है ना। विषम, अब देखो x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब एक तो 1 3 5 इस प्रकार ये कौन सी संख्या है हमारे पास, ये डॉट
डॉट डॉट, मतलब 1 3 5, इससे पता चल जाएगा कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कि +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, और डॉट 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 यानी आगे से आगे ऐसे चेंजेस होते जाएंगे, और जहाँ तक ये संख्या जाएगी वहाँ तक ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई, रोस्टर टर्म। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की। एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, जो मतलब जो भी इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, लोयल शब्द, तो लोयल शब्द मतलब ये हम इससे हमें क्या है, यहाँ पे एलिमेंट शो करना है और वहाँ पे ब्रैकेट में पे कर देना है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी, रोस्टर टर्म। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, एल ओ वाई ए, और वापस मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें वापस एल आ गया है सर, तो एल आ गया है तो हम उसको डबल बार नहीं लिख सकते हैं, तो आपको केवल 4 वर्ड ही इसमें एलिमेंट आएंगे, केवल जो रोस्टर फॉर्म आएगी उसमें केवल 4 एलिमेंट आएंगे, एल ओ वाई ए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी रोस्टर फॉर्म। इसी प्रकार देखूँ मैं, इसका एक क्वेश्चन है आपके सी वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर है, मतलब कि जो एक्स तो क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन जो उसका स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो कि इसमें पूर्णांक आ रहा है, मतलब माइनस वाले नंबर भी आ सकते हो और प्लस वाले भी आ सकते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस वाले देखे तो पहले तो -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, जो मतलब 4 से क्या है वो ज़्यादा है, लेकिन अपने क्या चाहिए, तो 4 हो सकता है या 4 से कम होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम, एक तो -2 हो जाएगा जिसका क्या होता है, 4 होता है, और -2 -1 0 1 और 2, तो ये जो 5 एलिमेंट है ये हमारे पास इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार ये क्या आता है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कैसे पहले आता है, मतलब क्या होता है, दो, एक तो क्या होता है स्वर होते हैं और क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, वोवेल्स ए ई आई ओ यू, इनको हटा के जो कैसे पहले जो सारे जो अल्फ़ाबेट है वो सारे क्या है हमारे पास इस एलिमेंट के, जो मतलब ये सारे एलिमेंट्स है जो इसमें 5 वाले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है, लेकिन वोवेल्स को छोड़ देना है, ए ई आई, ये मतलब ए ई आई ओ यू, यदि इनमें से कोई आता है तो उनको छोड़ के जो बच्चे जो सारे अल्फ़ाबेट है कैसे पहले, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे। ठीक है ना, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास 6 वाला, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई रोज, मतलब इसको हमको एक तरफ क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, और एक तरफ हमको दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप। हमको इसमें जो मिलान करना है कि कौन किसका, मतलब इसको शो करना है कि कौन किसका रोस्टर रूप है या कौन किसका समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है ना, तो आप इसको बुक में ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ आसानी से। इसमें जो फर्स्ट दे रखा है रोस्टर रूप में, वो क्या दे रखा है, या तो आप पहले समुच्चय निर्माण रूप से देख लो कि वो किस, उसका रोस्टर रूप क्या है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। पहले आपको एक क्लियर करा देता हूँ मैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्या होती है अभाज्य संख्याएं, मैं बताऊँ तो क्या होता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो या तो उसमें एक का डिवाइड जाता है या स्वयं का डिवाइड जाता है, और किसी और टेबल में वो संख्याएं नहीं आती है, एक तो खुद की टेबल में आती है और एक 1 की टेबल में आती है। तो वो संख्या कौन सी हो गई हमारे पास, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो क्या है हमारे पास 2। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक तो 1 की टेबल में आता है 2, और केवल 2 एक खुद, मतलब इसके खुद की टेबल यानी 2 की टेबल में आता है, और कोई टेबल में 2 नहीं आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी प्रकार बात करें तो हम 3 में 3 भी केवल 3 की टेबल में और 1 की टेबल में आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर हो गया। इसी प्रकार हम बात करें 4 की, तो 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो वो क्या हो गया हमारे पास अभाज्य, ये तो कौन सी अभाज्य संख्या ही नहीं हुई, वो कौन सा नंबर हो गया, भाज्य संख्या, यानी उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 3 5 7, इस प्रकार आगे से आगे ये चलती रहती है। ठीक है ना, इसमें एक बहुत अच्छी बात समझने वाली है कि जो 2 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या होती है, प्लस सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो केवल 2 ही है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी जो सब संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या हो गई। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, थोड़ा क्वेश्चन से भटक गए थे हम, कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या तो कौन सी हो गई, ये 2 3 5 7। ठीक है ना, अब क्या है, 6 की भाजक भी होनी चाहिए। अपन को हमको जो इसमें दिखाना है कि रोस्टर रूप में देखना है कि कौन सा इसका रोस्टर रूप होगा इस समुच्चय निर्माण रूप का। ठीक है ना,
तो हमको देखना है कि जो 6 की भाज्य को, तो 6 की भाज्य मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाज्य संख्या, देख लेते हैं 6 की भाज्य कौन कौन सी। 2 है, 2 का डिवाइड 6 में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये 6 की भाज्य हो गया। 3 है तो ये भी 6 की भाज्य हो गया। 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा 6 की। फिर आ जाता है 7 जो कि हो ही नहीं सकता है बिल्कुल, तो हमारे पास केवल कितने नंबर आ जाते हैं, तो हमारे पास 2 एलिमेंट आ जाते हैं, 2 और 3, तो ये हमारे पास क्या है 6 की भाज्य। अब इधर देखते हैं इसमें कौन सा है, जो सेकंड वाला है वो हम इसके फर्स्ट वाले से, ये इसका क्या है रोस्टर रूप है, ठीक है ना, तो आप मैच कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम सेकंड वाला जो समुच्चय निर्माण रूप है वो वाला देखते हैं। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। पहले तो इसमें आ रहा है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, और इसमें पहले बोल रहा है 10 से कम, तो ये 10 से कम भैया लेना है। विषम नंबर कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, ये तो हमारे पास हो गए विषम नंबर। उसमें भी क्या बोल दिया है 10 से कम, तो ये क्या आ गया 1, 3, 5, 7, 9, तो ये भी हमारे क्या दे रखा है 4th नंबर पे इसमें दे रखा है, तो बी किससे मैच हो जाएगा, 4th वाले से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड हम बात करते हैं x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाज्य के। प्राकृत संख्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब x क्या है एक प्राकृत संख्या और क्या होनी चाहिए 6 की भाजक होनी चाहिए, तो ये सारी प्राकृत संख्या आगे से आगे चल रही है। अब इनमें 6 की भाजक कौन कौन सी है, 1 भी 6 का भाजक है, बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, और 6 खुद भी 6 का भाजक है, तो हमारे पास कितनी संख्या हो गई 1, 3, 2, वापस आगे पीछे ले लो कोई दिक्कत नहीं, और ये 6। जो ये वाला जो रोस्टर रूप है ए वाला देखिए आप, जो फर्स्ट वाला है ना रोस्टर रूप वो वाला देखिए, तो सी का किससे मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले से, और एक लास्ट वाला बचा है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो जो थर्ड वाला है उसमें जो इसमें वो दिखाना है कि जो डबल सेम टर्म यदि डबल टाइम आ गई है तो उसको 1 टाइम ही लिखना है हमको। तो ये हमारे पास हो गया एक्सरसाइज। तो आज हमने इस वीडियो में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 1.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके जो टाइप्स होते हैं सेट के समुच्चय के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उनको हम उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उनके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यदि जो इसमें मैंने आज जो क्वेश्चन छुड़ाए है आपसे, जो आपको करने के लिए दिए हैं, आप उनको सोल्व कीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट का अगले वीडियो में बिल्कुल सॉल्यूशन 100% दूंगा, ठीक है ना। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और शेयर उन जनों को कीजिए जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो 11th क्लास वाले स्टूडेंट, तो आप भी उन्हीं बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में कोई स्टूडेंट हो तो उनको शेयर कीजिए, जिससे उनको इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे, और अच्छा नॉलेज दीजिए और अच्छा नॉलेज बांटते रहिए। थैंक यू।